सब बड़ी मैं यानी पंडित वीके मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग गुरु। तो अकाउंटिंग गुरु में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे परफॉर्म किया जाता है अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड ये समझाया था। तो 2 मिनट लूंगा आपका लास्ट क्लास के रिवीजन के लिए। पहला, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर कैपिटल अगर आपको बनाना है तो 2 मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। पहला है आपका फिक्स्ड और दूसरा है फ्लैक्चुएटिंग। जब हम फिक्स्ड मेथड की बात करते हैं तो उसमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं हर पार्टनर के। एक होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका पार्टनर करंट अकाउंट। यही मैंने आपको समझाया था और मैंने आपको फॉर्मेट के माध्यम से बताया था कि ट्रांजैक्शन को किस जगह पे पोस्ट किया जाता है। याद है बच्चों सबको? हाँ सर। तो चलिए बच्चों, आज पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बेस पे। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि A, B and C started on 1st April 2008 partnership firm with the capital rupees 50,000, 40,000 and 30,000 respectively। क्लियर हो गया? 3 लोग थे ABC, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया और तीनों की कैपिटल यहां पर दी गई है 50,000, 40,000 और 30,000। आगे क्वेश्चन कहता है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है क्या? बी को टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 800 पर मंथ, 800 रुपया हर महीने बी को सैलरी अलाउ की जाती है। आगे कहता है एंड सी अ कमीशन ऑफ ₹4,000 और सी को 4,000 रुपए का कमीशन दिया जाता है। आगे इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल बी अलाउड एट द 12% पर एनम और सभी को 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। आगे एंड चार्ज ऑन अ ड्रॉइंग एट 10% पर एनम और अगर किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है तो उसे 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना होगा। आगे कहता है प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1, जो भी प्रॉफिट होगा उसे 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आगे आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट, फिर ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 600 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, हमने लेक्चर नंबर 9 में हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अ ड्रॉइंग ऑन अ एवरेज मंथली बेसिस सॉल्व कराया था। याद आ रहा है सबको कि नहीं याद आ रहा है? नहीं सर, हमने तो वो वीडियो देखा ही नहीं। क्यों भैया? देख लो, क्योंकि सीक्वेंस वाइज अगर आप लेक्चर को अटेंड करोगे तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो भैया जो बच्चे नहीं देखे हैं रिक्वेस्ट है कि देख लो, अभी रुको, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद वो वाला वीडियो देख लेना, पहले ये वाला कंप्लीट करो। आगे फिर बी के बारे में कहता है कि बी विड्रॉ 600 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ एंड सी विड्रॉ 600 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आगे कहता है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग for the terms of the partnership comes to 44,920 rupees। बिना किसी एडजस्टमेंट के जो प्रॉफिट फर्म के पास है वो है आपका 44,920 रुपए। आगे क्वेश्चन कहता है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। देखो क्या बोल रहा है, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि क्वेश्चन आपको हिंट दे देगा कि आपको किस मेथड से पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। बताया था क्या? मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो आप फ्लैक्चुएटिंग मेथड अपनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आप पार्टनर का करंट अकाउंट बनाइए, तो इसका मतलब ये है कि भैया आप फिक्स्ड मेथड से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिए। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर।
अब एक काम करो, फटाफट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और साथ ही साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के दो, पहला क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द अकाउंटिंग गुरु। तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अच्छा, जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं या बहुत से टीचर क्या करते हैं कि एक स्टेप से वो चलते हैं, मतलब सबसे पहले वो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे जाते हैं, देन उसके बाद वो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बेटे मैं आपको ऐसा कुछ करने को नहीं बोलूंगा, मैं आपको तीनों अकाउंट एक साथ लेके चलूंगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चे कि एडजस्टमेंट जो आप देखते हो क्वेश्चन के नीचे जो एडजस्टमेंट दिया रहता है वो तो बाद में सॉल्व होता है ना, लेकिन आप क्वेश्चन से आइटम को जो ट्रांसफर करते हैं उसका भी आधा नंबर आपको मिलता है। अगर 5 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 2 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा सिर्फ ट्रांसफर की वजह से। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ट्रांजैक्शन या आइटम को ट्रांसफर करेंगे। सर कौन कौन से आइटम को ट्रांसफर करेंगे? बेटा एक बात बताओ, आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ना? हाँ सर। तो जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो क्या आप पार्टनर का बैलेंस नहीं ट्रांसफर कर सकते? सर कर सकते हैं। तो जब आप पार्टनर का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो तो कर दो ना, 1 नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया आपको? हाँ सर। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो मैं आपको बैलेंस शीट एक साथ कैसे बनाते हैं ये भी सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू कर लिया जाए। तो सबसे पहले आप बैलेंस ट्रांसफर कर लीजिए। बैलेंस ट्रांसफर में आप सबसे पहले देखिए यहां पे फिक्स्ड कैपिटल बनाना है और करंट कैपिटल बनाना है। तो फिक्स्ड का बैलेंस क्या है जरा लिख लो जल्दी से। कितने लोग थे सर? 3 लोग। तो ए बी और सी, ठीक है। अब जल्दी से इनका बैलेंस लिखो, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना? सर ए का है आपका 50,000, 40,000 और 30,000। 50,000, 40,000 और 30,000। अब और कुछ या तो परमानेंट विड्रॉ होगा या तो एडिशनल कैपिटल होगा। ऐसा कुछ है क्वेश्चन में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अभी इसको रुक जाओ, बंद बाद में कर लेना। करंट अकाउंट का क्या कोई बैलेंस दे रखा है? नहीं सर, करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं दे रखा है। तो ठीक है, आपने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अब आप लौट आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे सबसे पहले क्या ट्रांसफर किया जाएगा बेटा? बाई नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो जल्दी से बताइए कितना बैलेंस है? बाई बैलेंस बीडी कितना है भैया? 44,000। कितना था बेटे? सर 44,920 रुपया। 44,920 रुपया। अब उसके बाद एडजस्टमेंट पे आइए। पहला क्या कहता है? कहता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बी टू बी पेड सैलरी ऑफ 800 पर मंथ। अगर बी को 800 रुपया 1 महीने के लिए मिल रहा है तो 12 महीने के लिए कितना मिल रहा होगा? इसके लिए आपको छोटी सी क्या बनानी पड़ेगी बेटे? वर्किंग बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको छोटी सी क्या बनानी पड़ेगी? वर्किंग। सर क्या वर्किंग नोट बनाना जरूरी है? जी हां बच्चे, वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है। तो वर्किंग नोट बी सैलरी, तो 800 गुणे आपका क्या? 12। 800 गुणे आपका क्या हो जाएगा? 12। तो कितना आ जाएगा बेटा? 9,600 रुपया। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब इसी 9,600 को ट्रांसफर करो टू बी सैलरी, 9,600 रुपया। अब देखो आपने बी का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो ये फर्म को ध्यान में रख के बना रहे हैं। याद है सबको? हाँ सर।
अब आप जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो किसको ध्यान में रखेंगे सर, पार्टनर को। तो एक बात बताओ, जो बी को सैलरी मिल रही है, जो बी को सैलरी मिल रही है वो किधर ट्रांसफर की जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सर वो तो बी के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर की जाएगी ना। हाँ सर, क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो ध्यान दो, दोनों अकाउंट एक साथ बनाओ, एक एक एंट्री को उठाओ, एक एक आइटम को उठाओ और दोनों जगह उसे क्या कर दो, पोस्ट कर दो। तो पहली जगह आपका पोस्ट क्लियर हो गया। हाँ सर, अब दूसरी जगह देखो, क्या इसमें ट्रांसफर होगा या इसमें ट्रांसफर होगा? सर रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहां पे किस साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? पार्टनर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना सर। हाँ सर, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, बाई सैलरी, बाई सैलरी। और वो भी किसके किसके कॉलम में, ए के या बी के या सी के? सर बी को मिल रहा है तो बी के कॉलम में 9600। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, हमें क्लियर हो रहा है। ध्यान से समझो। आगे कहता है कि सी को 4000 रुपए का कमीशन मिला। तो जरा बताओ, फर्म के लिए लॉस है या प्रॉफिट है? सर फर्म के लिए लॉस है, तो किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? इसमें सर डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, टू सी कमीशन 4000। ठीक उसी प्रकार अब पार्टनर के लिए, सी पार्टनर के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? जल्दी से बताओ, लॉस है या प्रॉफिट है? जल्दी बताओ सर, प्रॉफिट है। तो किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? सर क्रेडिट साइड। तो बाई कमीशन, बाई कमीशन किस में, ए में, बी में या सी में? सर सी को मिला है तो सी में ही। कितना, 4000 रुपया। क्लियर हो गया? हाँ सर, हमें क्लियर हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। आगे कहता है इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। ध्यान दीजिए, तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग बैलेंस पे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग बैलेंस पे। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है पार्टनर का, जल्दी बताओ? 50,000, 40,000 और 30,000। तो जल्दी से वर्किंग नोट बनाएंगे। पहली वर्किंग नोट ये, दूसरी वर्किंग नोट ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 50,000 कितने रेट से मिल रहा था इंटरेस्ट? सर 12% के रेट से मिल रहा था। तो 12/100 इंटू कितने महीने के लिए? सर पूरे साल के लिए। तो 12/12। उसी तरह बी का 40,000 इंटू 12/100 इंटू 12/12। सी का कितना है, 30,000। तो 30,000 इंटू 12/100 इंटू 12/12। तो ये 12/12 क्यों भैया? 12 साल, पूरे साल के लिए दे रहे हो ना, तो 12/12। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो काटो जल्दी से। सर काट दिया हमने 0 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 0। अब जल्दी से बताओ, पहले का क्या आ जाएगा आपका? सर यहां पे आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा आपका? तो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 6,000, 4,800 और 3,600। ट्रांसफर कर दीजिए किस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किस साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए पी सी 6,000, 4,800, 3,600। टोटल बेटे कितना आ गया आपका? 14,400। 14,400। क्लियर हो गया? ये 14,400 कहां से आया? हाँ सर, हमें ये क्लियर हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है तो जाहिर सी बात है ये पार्टनर के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सर प्रॉफिट होगा। तो किस तरफ ट्रांसफर किया जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड। ट्रांसफर करो जल्दी से। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना? सर 6,000, 4,800 और 3,600। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब अगला पढ़ो। आगे कहता है कि एंड चार्ज ऑन अ ड्राइंग 10%। और ए ने कितना ड्राइंग किया है बेटे?
600 पर मंथ, बी ने 600 पर मंथ और सी ने भी कितना 600 पर मंथ। लेकिन ए ने बिगनिंग ऑफ द मंथ निकाला है, बी ने मिडिल ऑफ द मंथ निकाला है और सी ने एंड ऑफ द मंथ निकाला है। तो चलिए इंटरेस्ट इनका कैलकुलेट किया जाए। तीसरा वर्किंग बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए ने बेटा 600, एक महीने में 600, एक महीने में कितना 600, तो जाहिर सी बात है 12 महीने में कितना, जल्दी निकालेंगे भैया 7200। कितना बच्चे 7200। आगे कितने से इंटरेस्ट दिया जा रहा है सर 10%, तो 10/100 और बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है। कब निकाल रहा है बच्चे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कितने महीने का इंटरेस्ट हम इस पे चार्ज करेंगे सर 6.5 मंथ का। याद है सबको कैसे आया था 6.5? हाँ सर हमें याद है। उसी तरह बच्चे बी का एक महीने में 600, तो 12 महीने में कितना सर 7200 और कितने रेट से 10/100। अच्छा ये मिडिल में निकाल रहा है, तो मिडिल में कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सर 12 मंथ, 6 मंथ का। याद है? हाँ सर हमें याद आ रहा है। उसी तरह बच्चे सी का 600 गुणे 12, 7200 गुणे 10/100 और ये इंड में निकाल रहा है। ये किस में निकाल रहा है बच्चे, इंड में, तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5.2 मंथ का। याद आ रहा है ना? हाँ सर। तो जल्दी से काटो पीटो और जल्दी से आंसर बताओ इसका। पहले का आंसर आएगा बेटे आपका 390, दूसरे का 360 और तीसरे का आपका आ जाएगा 330। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे कैलकुलेट किया गया है याद आ रहा है ना सबको? हाँ सर। क्यों? क्योंकि बेटे मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का पूरा मेथड समझाया था। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, जल्दी से बताओ सर। फर्म के लिए तो प्रॉफिट है, और अगर फर्म के लिए प्रॉफिट है तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ABC 390, 360 और 330 कितना हो गया, 0 का 0, यहां पे 18 का 1, 9 9 1 10, तो 10,000 1080। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब देखिए और कुछ कह रहा है, आगे कहता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में, बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं बाकी है। अच्छा आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर ही नहीं किया, ट्रांसफर कर दो। फॉर पार्टनर के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? सर पार्टनर के लिए लॉस है। क्लियर? तो यहां पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना सर, ए का 390, बी का 360 और सी का 330। क्लियर है? अच्छा एक चीज और, यहां पे एक बात बताओ, क्या ड्राइंग ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्लियर हो गया, क्या ड्राइंग भी ट्रांसफर करना है? हाँ सर हमें ड्राइंग भी ट्रांसफर करना है। क्यों? क्योंकि भैया आपने जब बैलेंस को ट्रांसफर किया है तो विथड्रॉ को भी तो ट्रांसफर करोगे कि नहीं ट्रांसफर करोगे? हाँ सर याद आ रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो ड्राइंग का अमाउंट होता है वो आपका एप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर कर देते हैं। तो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर होगा। लिख लो कहीं पे अगर याद ना हो तो। और आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। तो 2 ड्राइंग, ए का कितना 7200, बी का 7200 और सी का 7200। सर ये 7200 कहां से आया? ये देखो नीचे आप ही ने तो कैलकुलेट किया है भैया। हाँ सर हमें याद आ गया। अब
आपको क्या करना है, कोई सारे ट्रांजैक्शन सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, बस आपको अपने अकाउंट को क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। क्लोज करने के लिए आपको क्रेडिट का बैलेंस और डेबिट का बैलेंस दोनों जानना पड़ेगा कि आपका क्रेडिट में कितना है और आपका डेबिट में कितना है। क्लियर? जल्दी से बताओ क्रेडिट में कितना है। सर क्रेडिट में आपका 46,000, टोटल बैलेंस कितना 46,000। अब उसके बाद डेबिट वाला माइनस कर दीजिए और आपका क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए बैलेंसिंग फिगर कितना आया बेटे, आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा डिडक्ट करने के बाद। अच्छा, ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है इसका क्या करेंगे सर, इसका हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। वेरी गुड। तो जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर कैपिटल को, किस रेशियो में करेंगे सर, कहां क्वेश्चन में लिखा है ऐसा? भैया आपने अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर 3:1। तो जो पैसा प्रॉफिट का बटेगा पार्टनर में वो 3:2:1 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पर कितना प्रॉफिट बचा है आपका, बैलेंसिंग फिगर कितना है 18,000। तो इसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें नहीं आता, सिखा दीजिए। आइए सिखाते हैं। बेटे आपका टोटल रेशियो कितना है सर, 3:1, ठीक है। तो ए का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 18,000। ध्यान दीजिए, तो जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब आप प्रॉफिट को क्या करेंगे बेटे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या रेशियो 3/6। सर ये 3/6 कहां से आया, 3 क्लियर हो गया, 3 तो हिस्सा है, ये 6 क्या है, 6 का मतलब है बेटा टोटल शेयर। तो टोटल शेयर कितना है 6 है। कैसे भाई, 3 2 क्या 5 और 5 और 1 कितना 6। तो 6 कहां से आया, क्लियर हो गया? हां सर हमें ये क्लियर हो गया। ठीक उसी तरह बी का 18,000 गुणे 2/6 और सी का 18,000 गुणे 1/6। तो बेटा कितना प्रॉफिट आ गया, 9,000, 6,000 और आपका 3,000। 9,000, 6,000 और आपका 3,000, ये हो गया आपका प्रॉफिट। ट्रांसफर करिए, ए 9,000, बी 6,000 और सी आपका 3,000। खाता आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट आपका क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोज। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे, क्लियर हो गया? हाँ सर। अब लौट आओ इस पे, प्रॉफिट की, अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना 9,000, 6,000 और 3,000, ठीक है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। सबसे पहले आप पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल को ट्रांसफर करिए, क्लोज करिए। कैसे, टू बैलेंस बीडी। तो यहां पे आपका क्या, कोई और अदर ट्रांजेक्शन नहीं है, तो बैलेंस सीडी कितना 50,000, 40,000 और आपका 30,000। लो अकाउंट क्लोज हो गया। 50,000, 40,000, 30,000, 50,000, 40,000 और ये आपका 30,000। अब पार्टनर करंट अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, क्लोज करेंगे। अब सबसे पहले क्रेडिट का सारा जोड़ लीजिए और फिर डेबिट का जोड़ लीजिए। तो क्रेडिट का पहले ए वाला जोड़ो, कितना आएगा 6 + 9 कितना हो गया सर 15, लिख लो। सॉरी कितना हो गया भैया 15,000। अब उसके बाद माइनस करो किसको, 7,200 प्लस 3,090, सॉरी 390। तो आपका बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा बेटे, टू बैलेंस सीडी माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 7,410 रुपए।
क्लियर हो गया? 7,410 रुपए कैसे आया? हाँ सर, कैसे भाई? आपने टोटल क्रेडिट जोड़ा और उसके बाद डेबिट से क्या कर दिया? जोड़कर माइनस कर दिया। क्लियर? अब वही प्रोसेस बी में भी। तो बी का जब हम क्रेडिट जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20,400 और उसके बाद माइनस करो क्या? 7,200 माइनस 360 तो कितना बैलेंस आएगा बेटे? 12,480 रुपया। क्लियर? हाँ सर। सी वाला देखो, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 3 7, 7 3 10, 10 600। उसके बाद माइनस करो 330 माइनस 7,200 कितना आएगा बैलेंस आपका? 3,070 रुपया। लो जी, आपका अकाउंट क्लोज हो गया। 10,600। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बेटे, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी सर। तो बेटे, जो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है बहुत इजी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सा आइटम किस तरफ ट्रांसफर करना है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर पार्टनर के लिए प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट साइड में, और अगर पार्टनर के लिए लॉस है तो उसको डेबिट साइड में। अब यार, जो पार्टनर को पैसा मिलेगा, चाहे वो सैलरी से मिले, चाहे कमीशन से मिले, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मिले, वो क्रेडिट ही तो होगा। और अपोजिट में जो पैसा जा रहा है पार्टनर की तरफ से, अब वो जाएगा क्या? ड्राइंग जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा। तो किस तरफ ट्रांसफर किया जाएगा? डेबिट साइड में। तो क्लियर हो गया बच्चों? हाँ सर, हमें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप एक काम करिए, अपनी किताब, जो भी आपके पास किताब अवेलेबल है, उस किताब से आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए अंडर द फिक्स्ड मेथड। फ्लैक्चुएटिंग अभी टच मत करिएगा, ठीक है? तो जब हम लोग फ्लैक्चुएटिंग करेंगे तभी आप फ्लैक्चुएटिंग मेथड करिएगा, ठीक है बच्चे? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए अकाउंटिंग गुरु। जय हिंद।